सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, कि फाइनल इमेज कहां बन रही है। अगर फाइनल इमेज डी पे यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है तो फिर ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी। अगर फाइनल इमेज कहां इन्फिनिटी पर बन रही है तो फिर ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी, ये पता होना चाहिए। तो अगर फाइनल इमेज डी पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या क्वेश्चन में स्ट्रेस आई लिखा रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, या अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट ये लिखा हुआ है, मतलब इमेज कहां बनी हुई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी हुई है। और उस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, डी एफ डिवाइड बाई एफ प्लस डी पे रखा जाएगा। अगर ये आई पीस है तो यहां पर फिर आई पीस की फोकल लेंथ आ जाएगी और ये यू ई बन जाएगा। और इस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला बन जाएगा। और जब इमेज कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी पर, तो वो कैसे पता लगेगा, जब रिलैक्स आई इस तरह का वर्ड लिखा हो और पर्सन विद नॉर्मल फार पॉइंट ये लिखा हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल विजन ये लिखा हुआ हो, तो नॉर्मल केस में कुछ भी नहीं दिया है तब भी यहीं पर इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, नॉर्मल कंडीशन को कंसीडर करते हैं और ये मिनिमम मैग्निफिकेशन है। इस केस में जब इमेज इन्फिनिटी होती है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, फोकस पे होगा। और अगर ये आईपीस है तो आईपीस के लिए यू ई इक्वल टू एफ ई बन जाएगा, जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है। उसमें दो लेंस होते हैं, एक आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है डी से लिखी जाती है। और वो डी ये बन जाता है वी नॉट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस बन जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो वी नॉट और साथ में यूई। अब यूई क्या होगा, अभी मैंने बताया था, इमेज अगर डी पे बनती है तो यूई डी एफ प्लस एफ हो जाएगा, तो वो यहां रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो फिर यूई एफ ई बन जाएगा, तो यहां पर एफ ई आ जाएगा। और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इस केस में, ये इस केस में फॉर्मूला है। और इसमें ये पीछे वाली टर्म वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी, यहां पे भी पीछे वाली टर्म वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में। और आगे वाला जो है ये ऑब्जेक्टिव का एम नॉट हो जाएगा, तो एम नॉट और ये एम ही बन जाएगा कुल मिला के। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी वही दो केस है, इमेज अगर डी पे बनती है तो ऑब्जेक्ट यू ई वो एफ डी एफ ई डिवाइड बाई डी प्लस एफ ई बन जाएगा। और ये लेंथ ऑफ ट्यूब है, यही डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। यहां पर लेंथ ऑफ ट्यूब अलग होती है, यहां लेंथ ऑफ ट्यूब भी दोनों के बीच की लेंस के बीच की डिस्टेंस होती है, वो इससे लिखी जाती है। इसमें यू ई आ गया, इसमें यू ई एफ ई आ गया। यहां मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई हो गया, यहां मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी ए हो जाएगा। और दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।